तो है एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मोर देन मैरिड कपल बट नॉट लवर्स की एपिसोड नंबर 12। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि वातानाबे जो कि भगवान के पास प्रे करते हुए माफी मांग रही होती है कि जो लड़का अभी उसके मन में वो पिछली बार से अलग है। वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरे चांस काफी कम है, और वो तभी याद करती है कि कैसे साधारू जीरो एंड सियोरी को देख के कहता है कि ये लोग अंधेरे में कुछ करके आए हैं। वो तभी भगवान से कहती है कि मुझे पता है कि इसके चांसेस काफी कम है, लेकिन मैं इसके लिए अपनी बेस्ट करूंगी। तभी हमें सियोरी का सीन दिखाया जाता है। वो भी यहाँ पर सोच रही होती है कि वो आखिर किस तरह से अचानक से जीरो को भी किस कर लिया था। वो सोच रही होती है कि आखिर मैंने क्या सोच के कर लिया था। फिर भी अभी समर ब्रेक स्टार्ट हो गया होता है। वो तभी याद करती है कि कैसे वो जीरो से कही थी कि तुम मेरे फास्ट किस हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई और है ना। वो तभी खुद से कहती है कि मुझे जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक गेस कर सकती हूँ कि ये वातानाबे ही होगी। वो तभी सोचने लगती है कि जीरो की तो ऑलरेडी वाइफ वातानाबे है और मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उसके साथ अफेयर कर रही हूँ। वो खुद से कहती है कि जीरो आखिर तुम्हारे मन में क्या था जब तुम मुझे किस कर रहे थे। ये सब के बारे में सोचते वो अपने ड्रेस को स्मेल करती है। हमें तभी जीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने भाई गेम को खेल रहा होता है। वो भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि सियोरी ने उसे अचानक किस कर लिया था, फिर भी उसे भी ये अच्छा ही लगा था। शायद ये वही मोमेंट था जहाँ पर मैं अपने दबे हुए फास्ट लव को कन्फेस कर पाऊँ। वो सोचने लगता है कि सियोरी फास्ट किस करने के बाद भी वो आखिर माफी क्यों मांगने लगी। आखिर सियोरी क्या सोच रही थी तभी। वो कहता है कि पहले हम प्यार करते हैं और उसके बाद साथ में घूमते हैं और इसके बाद हम किस करते हैं, लेकिन वो आखिर पहले ऐसा क्यों किया। वो बस कंफ्यूज होकर यही सोच रहा होता है और वो एटलास्ट उसे कहने लगता है कि वो अभी बाहर जाएगा, खाने के लिए पोटैटो चिप्स खरीदेगा और मांगा बढ़ के चिल करेगा। हम देखते हैं जीरो जब मांगा खरीदने के लिए एक शॉप में जाता है तो वहाँ पर सियोरी भी होती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के हैरान होते हैं। सियोरी तभी कहती है कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे एक जगह पर मिलूंगी। जीरो तभी पूछता है कि क्या तुम सच में मांगा पढ़ती हो। तो सियोरी कहती है कि मैंने तो बस कुछ नोटबुक खरीदने के लिए बाहर आई थी, लेकिन मेरे छोटे भाई ने कहा कि मेरे लिए मांगा लेके आने के लिए और इसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। जीरो कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई कैंटा पढ़ता है क्या। तो सियोरी कहने लगती है कि हाँ, वो तुमसे मिलना भी चाहता था। तो जीरो पूछने लगता है क्या तुम्हारे छोटे भाई को मैं याद भी हूँ। तो सियोरी कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में बात करती रहती हूँ, तो इसी की वजह से वो तुमसे मिलना चाहता है। और ये सुन के जीरो भी पूछने लगता है क्या तुम मेरी बात करती रहती हो। सियोरी तभी कहने लगती है कि ये लास्ट मांगा है और ये तुम ही ले जाओ। तो जीरो कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये तुम ले जाओ, अभी मैं शॉपिंग करने के लिए बाहर जाऊंगा तो मैं दूसरा खरीद लूंगा। तो सियोरी कहती है कि तुम कितने काइंड हो। और यहाँ पर जीरो जो कि सोच रहा होता है कि ये अच्छा हुआ कि हम दोनों कोई ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होता, उससे पहले ही सही से बात कर लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों शॉप से बाहर आने लगते हैं और बाहर बारिश हो रही होती है। जीरो यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या मुझे अभी समर ब्रेक तक सियोरी को बाय करके यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि फ्यूचर के लिए कुछ करने का अभी सही वक्त है, आखिर मैं चांस को छोड़ कैसे सकता हूँ। तभी सियोरी जीरो से कहने लगते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ उस घर में क्यों नहीं आते। वो कहती है कि वो घर एक्चुअल में पास में ही है और जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम वहाँ पर कुछ बात कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीरो एंड सियोरी वही घर के पास पहुंच चुके होते हैं। सियोरी तभी जीरो को बाहर रखते हुए कहने लगती है कि पहले मैं थोड़ा अपने घर को चेक कर लेती हूँ क्योंकि ये गंदा हो सकता है। और कुछ देर बाद सियोरी अपने घर के दरवाजा खोलकर कहती है कि डार्लिंग तुम्हारा घर में स्वागत है। और तभी सियोरी कहने लगती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं माफी चाहती हूँ कि तुमसे ऐसा अचानक कहने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीरो जो कि घर के अंदर बैठा होता है और सियोरी तभी ड्रिंक के लिए कुछ लेके आने लगती है। वो जीरो से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साइड में बैठ सकती हूँ। तो जीरो कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें जहाँ पर मर्जी हो तुम वहाँ पर बैठ सकती हो। और जीरो वो ड्रिंक को स्मेल करते हुए कहने लगता है कि इसका स्मेल काफी बढ़िया है। सियोरी देख के सोचने लगती है कि वो उसके बात कर रहा है, लेकिन तभी वो देखती है कि जीरो जो कि वो स्मेल कर रहा होता है और वो यहाँ पर सोचने लगती है कि मैं आगे कितनी बेवकूफ हूँ। वो तो कॉफी के बारे में बात कर रहा था। हम देखते हैं कि जीरो जो कि अपने मांगा पढ़ते हुए सोच रहा होता है कि मैंने तो अब तक इस मांगा का एक शब्द भी नहीं पढ़ा, मैं सियोरी से अपना नजर हटा ही नहीं पा रहा हूँ, वो कितनी खूबसूरत दिखती है। और तभी अचानक से जब जीरो सियोरी की तरफ देखने लगता है तो सियोरी भी तभी जीरो को देखने लगती है और सियोरी तभी पूछती है कि क्या मैं कुछ अजीब दिख रही हूँ क्या। तो जीरो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम आखिर कौन सी किताब पढ़ रही हो। और सियोरी जो कि कहने लगती है मैं तो बस एक नॉवल पढ़ रही हूँ। तभी सियोरी जीरो से एक मिनट कह के वो अपने रूम के अंदर जाती है। सियोरी जो कि खुद को मिरर में देख के सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों जब वो मेरी तरफ देख रहा था तो मैं उससे कुछ बात नहीं कर पाई, क्या यह मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ, क्या मुझे उसे नहीं बुलाना चाहिए था यहाँ पर। वो सोच रही होती है क्या जीरो यहाँ पर बोर तो नहीं हो रहा है और वो मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेगा। हम देखते हैं जीरो जो कि यही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कहीं सियोरी उससे नफरत तो नहीं करेगी। वो सोचता है कि सियोरी थोड़ा इंट्रोवर्ट लड़की है, फिर भी सियोरी ने उससे किस किया। वो भी सियोरी से वही किसके बारे में बात करने के बारे में सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक से सियोरी बाहर आने लगती है और वो जीरो से कहती है कि बाहर आके देखने के लिए। जब वो दोनों बाहर जाके देखते हैं तो आसमान में डबल रेनबो दिखाई देता है और वो दोनों रेनबो के साथ सेल्फी लेने लगते हैं। सियोरी तभी कहती है कि डबल रेनबो ये काफी अच्छी साइन है और एक खुशी की साइन भी कहा जा सकता है। जीरो तभी सियोरी से कहता है कि इस पिक को प्लीज उसे सेंड कर देने के लिए। तभी सियोरी जीरो को एक फोटो दिखाती है जब वो लोग बीच में गए थे और वो फोटो में वो लोग सारे सब एक साथ होते हैं। वो कहती है कि मैं ये फोटो भी तुम्हें भेज दूंगी। जीरो जो कि सोचने लगता है कि मैं अभी सियोरी को अपने मन की बात कह दूंगा, लेकिन जब वो वही फोटो को देखता है तो वो फोटो में वातानाबे को देखने के बाद वो एकदम से शांति हो जाता है। सियोरी तभी जीरो से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते थे ना, तो बताओ ना आखिर तुम क्या कहना चाहते थे। जीरो कहता है कि नहीं मैं भूल गया। वो कहता है कि वो बीच में काफी मजेदार था ना। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं रोमांस से काफी दूर भागता था
मैं समझ ही नहीं पाता था कि आखिरकार लव क्या है और फ्रेंडशिप क्या। वैसे सारी फीलिंग मेरी ही है, लेकिन इन फीलिंग को समझना काफी मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिरोजो अपने घर में होता है। वो सोच रहा होता है कि वो मोमेंट काफी अच्छा था, आखिर मैंने सियोरी को क्यों नहीं कह पाया। तभी हम देखते हैं कि जीरो के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो कहता है कि मैसेज साधारू का ही होगा और मैं अभी इस मोमेंट में उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तभी उसके फोन में काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं और इसी वजह से वो जाके अपने फोन को उठाता है। वो देखता है कि वो सारी मैसेज वातानाबे कर रही होती है। वो तभी कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ और इसके साथ साथ कहने लगती है कि मेरा हार्ट काफी जोर से धड़क रहा है। और ये देख के जीरो सोचने लगता है कि वो बिल्कुल किसी और को भी ऐसी मैसेज करी होगी। जीरो भी तभी रिप्लाई करता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। तभी हमें वातानाबे का सीन दिखा जाता है जो कि सोच रही होती है कि मैं आखिर नर्वस क्यों हो रही हूँ, ये तो बस जीरो ही है। तभी वातानाबे जीरो को मिलने के लिए बुलाती है और वो कहती है कि एक डेट होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं जीरो जो कि काफी हैरान होकर परेशान हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये है क्या, इससे तो हमें कोई पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। वो आखिर मुझसे मिलना क्यों चाहती है। वो सोचता है कि बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ मुझसे मजाक करने के बारे में सोच रही है। जीरो तभी खुद से कहता है कि अगर वो मुझे एक दोस्त की तरह बुला रही है तो क्या मुझे इसके लिए मना कर देना चाहिए। लेकिन तभी वो याद करता है कि लेकिन मैंने अभी तो उसे बताया कि मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ, और वो भी वातानाबे के साथ मिलने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीरो जो कि वातानाबे के साथ मिलने के लिए बाहर आ चुका होता है। जीरो जो बाहर वेट कर रहा होता है वातानाबे का, तो वो देखता है कि वातानाबे काफी लेट हो चुकी होती है। वो सोचने लगता है कि आखिर वातानाबे आएगी या फिर नहीं। तभी हमें देखा जाता है कि वातानाबे वहां पर भागते हुए पहुंचने लगती है। वो तभी कहने लगती है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहाँ से चले नहीं गए। वो कहती है कि मुझे मेकअप करने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया और मैं अपनी फोन भी घर में भूल गई थी। और लेट होने के लिए वो जीरो से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं हो। तो जीरो तभी कहने लगता है मुझे ऐसा लगा कि तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं। और ये सुन के वातानाबे कहने लगती है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, मैं कह रही थी ना ये एक डेट है, मैं खुद को रेडी करने के लिए काफी मेहनत की हूँ, तो आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि मैं यहाँ पर आती ही नहीं। तभी वातानाबे जीरो से पूछने लगते हैं कि मैं तुम्हें क्यूट तो दिख रही हूँ ना। और ये सुन के जीरो जो कि एकदम से शांति हो जाता है। तभी वातानाबे कहने लगती है तुम बेवकूफ कुछ तो बताओ। जीरो तो भी थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहने लगता है कि वैसे तुमने आज जो कपड़े पहने हैं तुम यूजुअली ये नहीं पहनती हो और ऐसा कपड़ा भी मुझे पसंद है। वातानाबे तभी कहने लगती है कि ये कपड़ा स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए पहना है और मुझे पता है कि तुम्हें पसंद है और इसलिए मैंने ये खरीदी थी। हम देखते हैं जीरो जो कि सोचने लगता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि जीरो की हाथ पकड़ के खींच के लेके जाने लगती है। वो कहने लगती है आज मुझे काफी कुछ करना है और जल्दी चलो। हम देखते हैं जीरो जो कि सोचने लगता है कि आखिर वातानाबे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, आखिर ये सबका क्या मतलब है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। वातानाबे तभी जीरो से कहने लगती है तुम्हें कैफे के बारे में पता नहीं है ना। तभी जीरो कहता है कि नहीं, हम दोनों तो मिलकर टीवी देख रहे थे तो मैंने इसके बारे में देखा था। वातानाबे तभी कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी याद था। और यहाँ पर वातानाबे जीरो को एक चोको ड्रिंक टेस्ट करने के लिए देती है। वो पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसा लगा। जीरो कहता है कि ये अच्छा है। तो वातानाबे पूछती है कि ये बिटर नहीं है क्या। जीरो कहने लगता है कि नहीं, इसका टेस्ट काफी अच्छा है। तभी वातानाबे कहती है कि जरा मुझे टेस्ट तो कराओ। और ये बात से जीरो तो थोड़ा चौंक जाता है। तभी वातानाबे कहने लगती है क्या मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर जीरो जो कि वातानाबे को वही टेस्ट करने के लिए दे देता है। वातानाबे तभी वो टेस्ट करके कहने लगती है तुम झूठे हुए, काफी बेटर है। हम देखते हैं जीरो जो कि वातानाबे को वो ड्रिंक करके हुए देख के वो काफी अजीब तरह से देखने लगता है। तो तभी वातानाबे जो कि कहने लगती है मुझे पता है कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना ये कि इनडायरेक्ट किस है। हम देखते हैं जीरो जो कि एम्ब्रेस होते हुए कहने लगता है नहीं। तभी वो कहता है कि हाँ। तभी वातानाबे कहने लगती है इतनी छोटी चीज के लिए तुम इतना भी परेशान मत हो। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि वातानाबे एंड जीरो एक पेट स्टोर के पास जाते हैं जहाँ पर काफी सारे बिल्ली होते हैं। और वातानाबे भी तभी एक कैट के पास जाके उसे सहलाने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वातानाबे एंड जीरो एक बाहर जगह पर खड़े होते हैं। वो लोग वही सारे फोटो को देख रहे होते हैं। वातानाबे तभी जीरो से कहती है कि मैं तुम्हें सारी फोटो तुम्हारे चार्ट में भेज दूंगी। जीरो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। वातानाबे तभी एक फोटो दिखाती है जिसमें वो दोनों एक फैमिली की तरह दिख रहे होते हैं और वातानाबे एक बिल्ली को पकड़ी रखी होती है। जीरो तभी कह देता है कि एक फैमिली फोटो की तरह दिख रहा है। और ये बात सुन के वातानाबे थोड़ा चौंकते हुए जीरो की तरफ देखने लगती है। हम देखते हैं कि जीरो जो कि घबराते हुए थोड़ा कहने लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कैमरा का एंगल ही ऐसा ही था। लेकिन जीरो को घबराते हुए देख के वातानाबे वहाँ पर हंसने लगती है। जीरो देख के सोचने लगते हैं वो आखिर मेरे पर गुस्सा क्यों नहीं हो रही है। वातानाबे तभी कहती है कि हम हमारे प्रैक्टिकल टेस्ट के दौरान ये कैट को रख सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वातानाबे तभी कहती है कि कितना अजीब है ना, हम दोनों हमेशा मिलकर अपने घर की तरफ जाते हैं, लेकिन आज देखो हमें अलग अलग जाना होगा और हमें भी बाय बाय कहना होगा। फिर वो कहने लगती कभी ना कभी तो ऐसा होना ही था। वो कहती है कि मैं अकेले फील कर रही हूँ। तब वो कहने लगती मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी हम देखते हैं वातानाबे जीरो से कहने लगती है कि मैंने तो वो अपनी आमुलेट वो श्राइन में ही भूल गई। तो जीरो पूछता है कि आमुलेट, लेकिन वो किसके लिए। वातानाबे तभी वही मंदिर की तरफ भागने लगती है और जीरो भी उसके पीछे जाने लगता है। जब वो दोनों मंदिर की तरफ जा ही रहे होते हैं तो वो दोनों रास्ते में सियोरी से मिलते हैं। वातानाबे तभी सियोरी से कहती है कि मैं सोच रही थी कि जीरो घर में पड़े हुए बोर हो रहा था और हम दोनों थोड़ा घूमने के लिए बाहर आ गए। सियोरी तभी कहती है हाँ हम घर तो जा रहे हैं, लेकिन मैं पहले श्राइन में कुछ भूल गई और इसलिए मैं पहले वहां पर जाऊंगी। सियोरी तभी वातानाबे से कहने लगती है क्या तुम्हें याद है हम पिछले स्प्रिंग में श्राइन में ही मिले थे। सियोरी तभी कहती है कि मैं भी श्राइन पर जाने के लिए सोच रही थी, क्या मैं तुम्हारे साथ वहां पर आ सकती हूँ। तभी सियोरी वातानाबे से कहती है कि क्या हम वहां तक रेस लगा सकते हैं। और वातानाबे भी सियोरी की बात मान लेती है।
वो दोनों अपने सारे सामान जीरो को दे देते हैं। तभी वो दोनों वही श्राइन की तरफ रेस लगाना भी स्टार्ट कर देते हैं। जब शियोरी एंड वातानाबे मंदिर की तरफ भाग रहे होते हैं तो हमें एक सीक्वेंस दिखा जाता है। हम देखते हैं कि इंसान कैसे बड़े होते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद वो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं और इसी तरह से इंसान की पीढ़ी भी आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों भाई श्राइन के पास पहुंच चुके होते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों काफी थक गए होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ओल्ड लेडी पहुंच जाती है। वो तभी पूछती है कि क्या हुआ तुम लोगों को। तो वो दोनों कहते हैं कि माफ करना, हमारी वजह से आप परेशान हो गई। वातानाबे कहती है कि हम रेस्ट कर रहे थे। वो ओल्ड लेडी भी तभी कहती है कि हाँ सच में मैं भी थोड़ा शौक हो गई थी। वो कहती है कि क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना जीरो। हम देखते हैं कि उनके पास एक आदमी खड़ा होता है और हमें उनका फेस तो नहीं दिखा जाता है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। वातानाबे तभी शियोरी से कहती है कि वो बिल्कुल जीरो की तरह ही था, क्यों है ना। और वो दोनों वहां पर एक हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जीरो जो कि काफी थक गया होता है और वो वहां पर चल के आ रहा होता है और वो तीनों वहां पर प्रे करते हैं। तभी जीरो वातानाबे एंड शियोरी की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि मुझे पता है ये जगह आखिर क्यों फेमस है। ये जगह अपनी लव को ढूंढने के लिए फेमस है। और वो कहता है कि मैं भी आशा करता हूँ कि मैं भी ढूंढ लूंगा। और इसके बाद हमें आखिर में दिखा जाता है कि समर ब्रेक खत्म होने के बाद जीरो एंड वातानाबे मिलकर रह रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उनके रिजल्ट में थर्ड शियोरी एंड मिनामे आए होते हैं और फोर्थ प्लेस में जीरो एंड वातानाबे। तो यार यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिर जीरो एंड वातानाबे अपनी पार्टनर चेंज करेंगे या फिर नहीं, या फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे जैसे कि अभी वातानाबे जीरो को पसंद करने लगी है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ आखिर कैसे मिलेंगे, ये हमें नेक्स्ट सीजन में दिखाया जाएगा। लेकिन यार सीजन 2 रिलीज होने के लिए काफी वक्त लग सकता है। तो यार मैं इसका मांगा एक्सप्लेन कर दूंगा।